वेलकम ट्रेडर्स। ये सपोर्ट जोन है, तो मार्केट अगर इस जोन में आएगा तो फिर से बाइंग आएगा। ये हमें रिटेलर को पता है, बिग प्लेयर को पता है, सबको पता है। तो यहां पर सब कोई बाई करेंगे, कोई भी सेल नहीं करेंगे। अगर सब कोई बाई करना चाहेगा उसी जोन के ऊपर तो ट्रेड होगा। कभी ट्रेड का बेसिक है कि बायर और सेलर जब एग्री करे तब ट्रेड होता है। तो जैसे बायर जरूरी है, सेलर भी उतना जरूरी है। तो यहां पर अगर हमको पता है कि बाई करना है, क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर गया था, ये सपोर्ट था, तो यहां पर अगर सब कोई बाई करना चाहेगा तो सेल कौन करेगा? अगर सेल नहीं करेगा तो बाइंग कैसे होगा? सोच के देखिए, अगर जब तक कोई सेल नहीं करेगा तब तक बायर बाई कैसे कर सकता है? तो बायर और सेलर दोनों जरूरी है मार्केट में ट्रेड होने के लिए। तो यहां पर जो इतने बाइंग आए, इतना स्ट्रॉन्ग, ये बाइंग हुआ कैसे? क्योंकि आप और हम तो यहां पर सेल करने वाले हैं नहीं, तो सेल किया कौन होगा? बिग प्लेयर तो सेल करेगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है, आपको भी पता है, सब कोई यहां पर बाई करेगा। यहां पर ट्रेड फिर कैसे होगा? ये एक क्वेश्चन है, बट इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और कुछ बेसिक्स मार्केट के वो छुपा हुआ है कि आपको ट्रेड कैसे करना है। इतना चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नॉर्मली कोई सपोर्ट पे सब बाई करना चाहता है, बट बिग प्लेयर कभी भी आपको उस जोन में बाइंग करने नहीं देगा। वो आपको कैसे भी करके डरा के मार्केट से निकालेगा। मार्केट सपोर्ट जोन पे आता है तो हम लोग चाहते हैं यहां पर बाइंग करें, तो हमारा क्वांटिटी कम रहता है। हम लोगों को 10 लॉट, 15 लॉट, इवन कुछ लोग तक भी लेते हैं रिटेलर। तो यहां पर उन्होंने अपना पोजीशन बाई साइड में बनाएंगे, तो उनका ऑर्डर जनरेट करना बहुत इजी है। उन्होंने 10 क्वांटिटी डाला, लिक्विडिटी रहता है, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। थोड़ा बहुत स्लिपेज होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, ये सब इजीली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उतना लिक्विडिटी तो रहता ही है। अब यहां पर बिग प्लेयर को करना है 50 लाख क्वांटिटी का ट्रेड बाइंग साइड में। वो क्या करेगा? वो 50 लाख का क्वांटिटी का ट्रेड इनिशिएट कर देगा और बाई हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको 50 लाख क्वांटिटी बाई करना है तो वहां पर कम से कम 70 लाख का सेलर होना चाहिए। ये अगर बाई होगा तो उतना सेलर हमको मिलना चाहिए, तब जाके हम 50 लाख क्वांटिटी बाई कर पाएंगे 70 लाख सेलर में से। वो भी बहुत ज्यादा स्लिपेज होगा, ह्यूज प्राइस। अगर 10 रुपए में बाई करना चाहेंगे तो वो जाके हो सकता है 15 या 20 रुपए में जाके एंड होता है। तो ये उन लोगों का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो कभी भी मार्केट में आके बाई बटन दबा के बाई नहीं कर सकता। उनके लिए दो ही रास्ते हैं, या तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे पोजीशन बिल्डअप करे। पोजीशन बिल्डअप करने का टाइम शायद ना मिले, क्योंकि कोई और एफआईआई या डीआई आके ह्यूज क्वांटिटी बाई कर ले, मार्केट सर्च करके ऊपर चला जाए। तो जो चीज उन्होंने यहाँ पर सोचा था बाई करने के लिए, हो सकता है यहाँ तक आने के बाद वो यहाँ पर बाई कर रहा है। तो उनको करना क्या होता है? उनको सेलर डेवलप करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि बाइंग और सेलिंग दोनों होगा तब ट्रेड होगा। अगर आपको बाई करना है तो सेलर चाहिए मार्केट में, उतना क्वांटिटी का। तो वो उतना क्वांटिटी का सेलर कहां से लाएगा? वो सेलर मार्केट में डेवलप कराता है, चार्ट पैटर्न के साथ हो या फिर स्टॉप लॉस खाके, जिसको हम लोग स्टॉप लॉस हॉन्टिंग बोलते हैं। लास्ट जो सपोर्ट था, जो ये जोन था, इस जोन को मार्केट ने तोड़ा था। ये 2 आवर्स का कैंडल है। 2 आवर्स का कैंडल में जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये अगर 5 मिनट में आप देखोगे तो हमें जैसे सिखाया जाता है कि मार्केट में ब्रेकआउट कब होता है? जब एक सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहां पर बैठे रहते हैं सेल करने के लिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहां पर कुछ ट्रेडर आ जाएंगे सेलर बनके, जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं। तो यहां पर ब्रेकआउट लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सेलर बने, ये 1 नंबर का सेलर आए। दूसरे होते हैं कि बहुत सारे रिटेलर यहां पर बाई करके बैठे होंगे इस जोन के ऊपर। तो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? वो स्टॉप लॉस लगाएंगे जो लास्ट, कुछ लोग यहाँ इस जोन के नीचे लगाएंगे जो छोटे छोटे 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस देते हैं। कुछ लोग इसके आसपास लगाएंगे जो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं। और कुछ लोग शायद बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लेते हैं, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। पर लॉट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मुझे नहीं लगता कोई रिटेलर लेता होगा। मान लेते हैं वो लेते होंगे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो यहां तक आ जाएगा। तो यहां जितने लोग स्टॉप लॉस लगाए हैं, ये स्टॉप लॉस वाले होते कौन है? स्टॉप लॉस मतलब होता है सेल ऑर्डर। आपने यहां बाई किया होगा,
तो स्टॉप लॉस आपका सेल ऑर्डर है, तो यहाँ पर सेल ऑर्डर है, तो इतने सेल ऑर्डर यहाँ है, प्लस ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने सेल पॉइंट किया, तो जितने यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर का सेल है प्लस ये जो स्टॉप लॉस का सेल है, ये सारे सेल को हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एज ए बिग प्लेयर। हम लोग बिग प्लेयर के हिसाब से सोचते हैं, तो उनको चाहिए था 50 लाख, तो उन्होंने 10 लाख पहले मार्केट इस जोन में जाते ही यहां से जैसे ही मार्केट खुला और उन्होंने मार्केट में तो सेल दिया। देखिए सेल हुआ था, ये वीक को ध्यान रखिए, ये वीक, तो ये जो वीक बना था यहां से लेके यहां तक, मतलब मार्केट इस जोन तक आया था, डाउन साइड में आया था, तो 50 लाख में से उन्होंने 10 लाख क्वांटिटी सेल कर दिया। तो उनको अगर एवरेज प्राइस यहाँ पर मान लीजिए 20 रुपीज पे बाई करना था, तो वो 20 रुपीज पे पहले सेल किया और मार्केट को लेके गए 10 रुपीज तक, और अभी इसको एग्जीक्यूट कर दिया, सेलर से बाई कर लिया, प्लस जो 40 लाख बने हुए थे वो 40 लाख भी यहां पर बाई कर लिया, और मार्केट तुरंत रिवर्स कर गया। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे वो सेल किए थे, उस टाइम में उन्होंने कुछ क्वांटिटी बाई किया था, जो 50 लाख वाले थे उन्होंने कुछ क्वांटिटी यहां बाई किए थे, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट ट्रेडर ने सेल किया तो उन्होंने उसको बाई किया। और जो ट्रेडर यहां ऑलरेडी बाई करके बैठे हुए थे उनका स्टॉप लॉस कंटिन्यू कटना स्टार्ट हुआ, और चेन रिएक्शन बनता है। जब स्टॉप लॉस करता है ना, इतना ह्यूज क्वांटिटी में जब सेलिंग आ जाता है, तो कोई किसी का स्टॉप लॉस यहाँ है, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ है, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ है, मान लीजिए ये 20 पॉइंट का है, ये 30 पॉइंट का है, ये 50 का है, कोई 100 का है। अब बहुत स्ट्रांगली अगर कोई यहां से सेल कर देगा तो सबका स्टॉप लॉस धीरे धीरे कट जाएगा, और ये कटने वाले स्टॉप लॉस ही हैं जो आपको बाई ऑर्डर देता है ह्यूज क्वांटिटी में। 50 लाख में से कम 20-25 लाख यहां से वो बाई ऑर्डर यहां इसी का स्टॉप लॉस से निकाल लेगा। तो जो हमें मार्केट में सब कोई बाई करने के लिए आए थे, अभी मार्केट में सब कोई सेलर बन गए, क्योंकि यहां ब्रेकआउट भी दिखा दिया और यहां पर आपको जो पहले से बाई करके बैठे हुए थे उनको भी स्टॉप लॉस कट गया। तो अभी मार्केट पूरा फ्री हो गया और कोई सेलर यहाँ, बायर यहाँ पर नहीं है, सब सेलिंग में चले आए, और जब सेलिंग में आ गए तब उन्होंने अपना ह्यूज क्वांटिटी मार्केट में ऊपर लेके गए। अब कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया होगा, वो जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनको डराया जाता है बार बार, मार्केट से ऊपर से नीचे करके मार्केट में उनको डराया जाता है। देखिए ये 2 आवर्स का कैंडल है, पहले वहां तक लेके गया तो अच्छा खासा आपको बायर्स लोगों को प्रॉफिट दिख रहा होगा, कुछ लोगों ने वहां प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर वो लोग नहीं निकलते हैं उनको बार बार नीचे लाया होगा, 2 आवर्स मतलब 4 आवर्स तक मार्केट को नीचे ही रखा गया बार बार, कि बाइंग नहीं, ये सेलिंग है, आप यहां पर सेल करिए। सेलर्स ऑलरेडी यहां पर फंसे हुए थे, अगर मान लीजिए वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं, तो इसके बाद ये जो इतना बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस एग्जिट करने का स्टॉप है, क्योंकि ये जो सेल बन रहा था वो सेलर यहाँ अपने आप को एग्जिट किए। इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल तभी बनता है मारूबोजू जब बहुत ज्यादा बाइंग हो और पैनिक बाइंग हो। यहाँ पर पैनिक बाइंग 2 तरीके से आएगा, एक ये जो यहाँ पर सेलिंग करके गए थे उसका स्टॉप लॉस या तो था या तो नहीं था, बहुत बड़ा था, या तो स्टॉप लॉस डाला ही नहीं गया होगा, तो वो लोग अपने आप को फोर्स एग्जिट करेंगे, वो पैनिक एग्जिट होगा, एग्जिट। और जो लोग यहाँ पहले बाइंग पोजीशन में बना के बैठे हुए थे और उसका स्टॉप लॉस कट गया, वो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास में अपना एंट्री शुरू करेंगे, तो उनका भी एंट्री पैनिक एंट्री ही होगा। तो दोनों तरफ से बाइंग आ रहा है, एक तो स्टॉप लॉस कटने वाला एग्जिट का बाइंग, और एक होता है पैनिक एंट्री वाला बाइंग, क्योंकि वो फोमो में एंट्री करेंगे, क्योंकि वो सही थे पहले, फिर गलत साबित हुए, फिर जाके जब पता चला मार्केट उसी साइड में जा रहा है, तो अंदर में एक फोमो डेवलप होता ही है, और उस फोमो के कारण वो जम के बाई करने आएंगे, और मार्केट इस तरीके से एक मारूबोजू कैंडल बनाता है। ये मारूबोजू कैंडल जब बनता है तब आप एक चीज ध्यान में रखिए कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पैनिक बाइंग या सेलिंग आया होगा। पैनिक और बाइंग और सेलिंग में ही हमेशा इस टाइप का कैंडल बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर स्टॉप लॉस ही करते हैं। जैसे यहाँ पर ये सेलिंग था, ये मारूबोजू इसलिए बना क्योंकि ये सेलर्स यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किए, स्टॉप लॉस कटे और नए बायर्स यहाँ पर फिर एंट्री हुए, सारे के सारे पैनिक बाइंग्स थे यहाँ। अब रिटेलर को पता चल गया कि भाई यहाँ तो बाइंग आता है, अब थर्ड टाइम जाएगा, हम लोग फिर से यहाँ बाई करेंगे, तो मार्केट थर्ड टाइम में भी आया, वहां पर आया बाइंग, फोर्थ टाइम में भी गया, आया बाइंग, लेकिन कहीं ना कहीं बाइंग उतना स्ट्रांगली नहीं आ रहा था क्योंकि बिग प्लेयर यहाँ से बाइंग नहीं कर रहे थे। उनको पता है यहाँ पर बाइंग आएगा,
सब लोग बाई करके आएंगे, तो बायर्स को पहले हमको सेलर में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से? हमको अगर इस जोन के ऊपर बाई करना है एज ए बिग प्लेयर, हम पहले ये बायर्स लोगों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल, मार्केट को यहां पर खुलवाया, खोल के ही एक 2 आवर्स का कैंडल ब्रेकआउट कर दिया। तो लास्ट हम लोगों का हाई कहां था? यहां पर था। लास्ट जो लो था यहां था, तो इसके नीचे मार्केट को उन्होंने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ब्रेकआउट कैंडल वाले आ गए, फिर सेलर्स बने, स्टॉप लॉस कटा, मार्केट नीचे साइड में बन गए। सब सेलिंग में ही ज्यादा क्वांटिटी में लोग आए क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका था। और हमें ब्रेकआउट में कैसे समझ में आता है कि ये मान लीजिए कोई ऊपर से मार्केट इस तरीके से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इमीडिएट सेलर्स कुछ आते हैं जो पुल बैक के बाद एंट्री करना पसंद करते हैं, तो पुल बैक भी दिया जाएगा, आपको फंसाया जाएगा। तो यहां से पुल बैक कराने के बाद मार्केट में फिर सेलर आएंगे, तो यहां से फिर पुल बैक भी दिया गया। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पुल बैक है, यहां से मार्केट गिरा, ये ब्रेकआउट था, मार्केट में फिर पुल बैक आया, पुल बैक के बाद वो फिर गिरना स्टार्ट हुआ। देखिए वो रेड कैंडल जो है वो आपको मार्केट में गिरने का संकेत है, क्योंकि यही वो जोन था जहां से मार्केट ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट। तो ये तरीका होता है सेलर्स को बुलाने का। अभी यहाँ इतने सेलर्स ह्यूज क्वांटिटी में आ गए होंगे कि मुझे अगर बाई करना है इस जोन में, तो मेरे लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी मिल जाएगा सेलर्स का। तो सेलर्स को अभी हमको एनकैश करना है, हमको यहाँ से बाई करना है। ये डेट आप याद रखिए, ये वेडनेसडे 20 मार्च को बाइंग आया, और इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं जो ऑब्स्टा का यहां पर। तो 19th ये ब्लू वाला जोन आप ध्यान रखिए, ब्लू वाला जो लाइन है ये प्रो प्लस FII का लाइन है। तो यहां इन लोगों ने बाइंग स्टार्ट किया था 19 मार्च। देखिए ध्यान से नीचे में, ये 19 मार्च में इन्होंने बाइंग स्टार्ट किया था इस जोन के ऊपर। तो चार्ट में भी हमें दिख रहा है कि 19 और 20 मार्च को इन्होंने बाइंग स्टार्ट किया था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे बाइंग अपना पोजीशन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया था, और क्लाइंट अपना पोजीशन धीरे धीरे नेगेटिव साइड में किया था। मतलब क्लाइंट अभी यहाँ सेल कर रहा है और FII DI यहाँ पर बाई कर रहा है। तो हमेशा मार्केट में जो होता है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट में क्लाइंट रहता है, मतलब रिटेलर रहता है, और प्रो प्लस FII ट्रेंड का डायरेक्शन में रहता है। मार्केट यहाँ से गिरा था और इन्होंने यहां से सेलिंग किया था, प्रो प्लस FII, मार्केट वहां से गिरा था, तब ये लोग क्या कर रहे थे? क्लाइंट बाय कर रहे थे। जब मार्केट गिरना बहुत ज्यादा गिर गया, तब प्रो प्लस FII अपना बाइंग पोजीशन बनाया और इन्होंने अपना सेलिंग साइड में पोजीशन बना रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 19 तारीख से ये लोग सेलिंग साइड में पोजीशन बना रहा था क्लाइंट, कंटिन्यू। देखिए 3.61, 3.28, 3.15 सेलिंग साइड। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 19 तारीख में जितने भी रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, ये सारे कैंडल्स 19-20 को, ये सारे कैंडल ग्रेजुअली जो रेड कैंडल्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे रिटेलर का है। और बिग प्लेयर्स ऊपर साइड में पोजीशन बना रहा था, बाइंग साइड में पोजीशन बना रहा था। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग जिस तरीके से मार्केट को सोचते हैं, समझते हैं, एग्जैक्टली सोच का वो फायदा उठाते हैं। हमको पता है, हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेड करते हैं। यहाँ पर रिटेलर बाई करने आएगा, वो बाई नहीं करेगा, वहां पर वो बाई बाद में करेगा, पहले आपको निकालेगा, उसके बाद ही बाइंग करेगा। तो यहां से उन्होंने कंटिन्यू अपना बाइंग पोजीशन बना के ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज किया, और मार्केट को पता ही है आपको, लास्ट जो थर्सडे को जो एक्सपायरी था इस फाइनेंशियल ईयर का, वहां पर क्या कंडीशन बना था कि इस जोन में कंटिन्यू ग्रेजुअली अपना पोजीशन बनाया। और जैसे कि मैंने पैनिक कैंडल बताया था, फिर से यहाँ पर पैनिक बाइंग कैंडल बना। पैनिक बाइंग कैंडल कब बनता है? जब मार्केट में सेलर्स अपने आप को एग्जिट करें, क्योंकि बियॉन्ड दिस किसी भी सेलर का हिम्मत नहीं है मार्केट में एग्जिट कर, मतलब बने रहने का। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, ऐसा हो रहा था। लेकिन कभी भी इस जोन के ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो सबका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहीं पर रहेगा, सेल। तो ये सेल चेन रिएक्शन के जैसा कटेगा, प्लस कुछ लोग जो यहाँ सेलर्स थे अपना पोजीशन को डाइवर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो सेलर से बायर बनेंगे और इस जोन के ऊपर अपना बाइंग करेगा। पैनिक बाइंग होगा क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रैली मिस कर दिया होगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मार्केट उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया था क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पैनिक बाइंग आया था, क्योंकि लग रहा था कि मार्केट जो है बहुत बड़ा ब्रेकआउट पे है और बिग प्लेयर इसी जोन का इंतजार कर रहा था कि एक बार वहां जाए, हम लोग उसको फिर से अनलोड करेंगे। जो अनलोड वो कर चुके हैं। अभी हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर जाके फिर ऐसे करके एक बार फिर गिरे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले ये जो लास्ट
हाई था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर अगर जाएगा तो फंसाने के लिए जाएगा, लोगों को अपना पोजीशन अनलोड करने के लिए जाएगा। अभी के लिए मुझे इतना ही लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, गलत होने से या सही होने से मार्केट कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करता है। आपको हर जगह में ट्रेडिंग के लिए सोचना है कि चार्ट पैटर्न कैसे डेवलप हो रहा है। अब हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट 1-2 दिन में मार्केट इस जोन को ब्रेक कर दे, लेकिन ब्रेक करना उसके बाद मार्केट नीचे अगर आता है तो एक बहुत बड़ा फॉल हमको दिख रहा है मार्केट इस जोन के ऊपर फिर से, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो एक फॉल आना बहुत जरूरी है जो अभी तक नहीं आया है। और क्योंकि रिटेलर अभी बायस्ड हो गया है बाइंग साइड में, तो हमें वही डर है जब रिटेलर बायस्ड हो जाता है कुछ चीज में तो मार्केट उस साइड में कभी नहीं जाता है। अभी मार्केट में पहले रिटेलर यहाँ पर बायस्ड था सेलिंग साइड में, मार्केट सेल हुआ नहीं। अभी मार्केट में रिटेलर इस जोन के बाद वो बायस्ड हो गया है। इस कैंडल में देख के समझ में आता है कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा, ऊपर जाएगा। तो अगर रिटेलर बायस्ड है अपर साइड में, इसका फायदा हमेशा बिग प्लेयर उठाएगा और इसी जोन के ऊपर हो सकता है तो थोड़ा सा ब्रेकआउट दिला दे और ब्रेकआउट दिला के सबको बायर बना के फिर अपना पोजीशन अनलोड कर दे, यहां तक लेके आ जाए। तो हमेशा मार्केट में जो चीजें बनता है वो पहले बनता है। ट्रेंड जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद अगर आप एंट्री करते हो तो समझ लीजिए जब सब एंट्री करने आएंगे तो सब बिग प्लेयर अपना पोजीशन को अनलोड करेगा वहां पर, क्योंकि जब रिटेलर बाय करता है तो वो लोग सेलर बनता है, जब रिटेलर सेलर बनता है तो वो लोग बायर बनता है। अगर उनको बाय करना है तो आपको वो ऑपोजिट में फंसा देगा कैसे भी करके, क्योंकि रिटेलर हमेशा लेट में एंट्री करता है। यहाँ पर सेलिंग आ रहा था, लेकिन यहाँ पर बाइंग आया वो एंट्री नहीं करेगा, यहाँ पर बाइंग आया एंट्री नहीं करेगा, यहाँ पर बाइंग आया एंट्री नहीं करेगा, वो एंट्री करेगा इस कैंडल के ऊपर और वहां पर दम भर के एंट्री करेगा। इतना एंट्री करेगा कि मार्केट एकदम मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस सब तोड़ देगा ऊपर साइड में, और उसके बाद बड़े प्लेयर को मौका मिल जाएगा अपना अनलोड करने के। वो यहाँ से बैठा हुआ है, यहाँ तक जाके प्रॉफिट तो बुक करेगा, एटलीस्ट 50% तो बुक कर लेगा। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो सोच स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सोच जो है उस सोच के ऑपोजिट में ही वो खेलेगा, उसके जैसा सोचना आप सीखो, तब थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। लेकिन हमारे लिए दिक्कत ये होता है कि ये लोग इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, हम लोग को छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो आपको मुश्किल से उसमें से 30 रुपीज के लिए ही सोचना चाहिए। 100 के 100 सोचने जाओगे आपका जो बचा कुछ है वो भी चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।